नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे अर्जी। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर करेगी याचिका। कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले ने भी उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी हुए आक्रामक। कहा, देशमुख ने तो इस्तीफा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नैतिकता कहां गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार चलाने की नैतिकता खो चुके हैं उद्धव। देशमुख किसके लिए वसूली कर रहे थे। उद्धव सरकार पर बरसे देवेंद्र फडणवीस। कहा, पुलिस को वसूली के लिए किया गया इस्तेमाल। फडणवीस ने कहा, वसूली कांड की पूरी जिम्मेदारी उद्धव सरकार की। जांच में कई चेहरे होंगे बेनकाब। दिलीप पाटिल होंगे महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री। अनिल देशमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे को सौंपा इस्तीफा। परमबीर मामले की जांच शुरू करने कल मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में दिया था सीबीआई जांच का आदेश। बीजेपी बोली, जांच में कई और चेहरे सामने आएंगे। बंगाल और असम में तीसरे, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरल में एक चरण में कल होगा मतदान। वोटिंग के दौरान बंगाल के 31 विधानसभा में धारा 144 लागू रहेगी। कांग्रेस बोली, केरल में यूडीएफ के पक्ष में माहौल। पश्चिम बंगाल में चौतरफा गिरी ममता बनर्जी ने फिर लागी मर्यादा। नाम लिए बगैर ओवैसी और परिजादा को कहा शैतान। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के पैसे से चुनाव लड़ रहा है शैतान। परिजादा अब्बास को भी वोट नहीं देने की अपील की। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन। कहा, ममता बनर्जी देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही हैं। जया बच्चन ने कहा, जो ममता बनर्जी को उल्टा सीधा करते हैं उन्हें शर्म करना चाहिए। बंगाल में जया बच्चन 3 दिन के लिए करेंगी चुनाव प्रचार। जया बच्चन के बंगाल में चुनाव प्रचार पर जेपी नड्डा का तंज। कहा, यूपी में प्रचार के दौरान नहीं हुए उनके दर्शन। हुगली रैली में ममता का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला। बंगाल पर बंगाली ही राज करेगा, गुजराती बंगाल पर शासन नहीं करेगा। ममता ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बंगाल में दंगा कराने से पहले हमसे लेना होगा पंगा। पुलवामा पर ममता के बयान पर भड़के बाबुल सुप्रियो। कहा, ममता का बयान सीएम पद की गरिमा के खिलाफ। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, चुनाव देकर पाकिस्तान से युद्ध करते हैं, ऐसे लोग हमें देश प्रेम सिखा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ टीएमसी ने बनाई पेंटिंग्स। जय श्री राम बोलकर युवक को पीटने की पेंटिंग्स। रायपुर में अमित शाह ने घायल जवानों से की मुलाकात। अस्पतालों में जाकर जवानों का हालचाल जाना। बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने खाया खाना। हमले वाली जगह से कुछ ही दूरी पर सीआरपीएफ जवानों से की मुलाकात। बीजापुर में अमित शाह ने नक्सलियों को चेताया। कहा, अंजाम तक पहुंचेगी लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों की पिटाई का एक बार फिर उठा मुद्दा। तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। आरोपियों अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की। मधुपुर उपचुनाव की जीत के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। 7 अप्रैल से महाअभियान चलाने का ऐलान। पदाधिकारियों को दी जाएगी अलग अलग जिम्मेदारी। मधुबनी में हुए खूनी खेल को जाति रंग देने की कोशिश। जेडीयू ने कहा, केस में ऐसा नहीं कोई एंगल। सीएम नीतीश कुमार ने भी कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश। हत्याकांड के विरोध में छपरा जिले के मशरक में लोगों ने SH-90 को जाम कर सरकार विरोधी नारे लगाए। लोगों ने घटना के विरोध में सड़क जाम कर हंगामा किया। मधुबनी हत्याकांड पर बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बयान। ये नरसंहार है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। घटनाएं होती हैं, लेकिन बिहार सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। सभी अपराधी हर हाल में पकड़े जाएंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन वर्मा का बयान। बिहार में नीतीश सरकार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है, सभी दोषी पकड़े जाएंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। घटना बहुत ही दुखद, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कोई भी अपराधी नहीं बच पाएगा। आरजेडी विधायक राहुल तिवारी का बयान। नीतीश कुमार हमारी सरकार को जंगलराज कहते थे, लेकिन आज जो बिहार में नरसंहार हो रहा है उस पर कोई जवाब नहीं देने के लिए तैयार है। नवादा में जहरीली शराब से मौत के ऐसे पीने की पुष्टि। कहा, शराब बनाने और बेचने वालों की हो चुकी है पहचान। कुल 10 लोगों के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। सासाराम में छात्रों ने जमकर किया हंगामा। कोरोना के चलते कोचिंग बंद करने के आदेश से नाराज छात्रों ने जमकर की तोड़फोड़ और पथराव। सासाराम की सड़कों पर दिखा छात्रों का गुस्सा। नाराज छात्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया आगजनी। भारी पुलिस बल को किया गया तैनात।
मुजफ्फरपुर जिले के अहियारपुर थाना क्षेत्र के संगम घाट पर नहाने के दौरान 2 युवक की डूबकर गई मौत। हादसे में गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। पीएमसीएच में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर। नवजात की गोद में लिए एक्सरे कराने निकली मां, महिला का पति ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चल रहा। मुजफ्फरपुर में कटरा थाना क्षेत्र के बैगनी गांव में लगी भीषण आग लगने से 3 घर जलकर राख। अररिया में जो कि हाट प्रखंड के गम्हरिया गांव में खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग लगने की घटना में 30 घर जलकर हुए खाक, लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड लक्ष्मिया टोला वार्ड नंबर 9 में आग से लगभग 1.5 दर्जन घर जलकर राख। घटना में एक बाइक समेत घर में रखे कपड़े, बर्तन, अनाज सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख। नवादा जिले के बारसलीगंज थाना में अचानक गेहूं के खेत में लगी आग, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम। लगभग 20 बीघा से ज्यादा खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। लखीसराय के खगैर गांव में आग का कहर देखने को मिला, जहां शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी ने 2 दर्जन से अधिक घरों को अपनी आगोश में ले लिया। गढ़वा में खड़ी बस में लगी आग, ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। आग लगने की वजह का नहीं चल पाया पता। छपरा में महिला शिक्षक की गोली मारकर हत्या। अगले सुबह अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। हत्या की वजह की पुलिस कर रही है जांच। बेतिया के बखरिया में जमीन विवाद में जमकर हुई मारपीट। दोनों गुटों के 4 लोग गंभीर तौर पर घायल। जीएमसीएच में चल रहा है इलाज। मधेपुरा के उदा किशनगंज के चर्चित स्नेहा हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से मृतका के नाराज परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने पहले थाना परिसर का घेराव किया और फिर हंगामा करने लगे। जहानाबाद में आपसी संपत्ति बंटवारे को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के 2 पाटीदारों के बीच जमकर मारपीट। घटना में पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के भाई समेत 4 लोग जख्मी। छपरा में उपनयन संस्कार के दौरान बारबालाओं के ठुमके। मुखिया के बेटे ने किया बारबालाओं के साथ डांस। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। बेतिया के चनपटिया में पुलिस ने छापेमारी कर देसी बंदूक और चाकू के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बेतिया में चिमनी मालिक ने बच्ची पर चढ़ाया ट्रैक्टर। मौके पर हुई बच्ची की मौत। हादसे में पति पत्नी बाल बाल बच गए। गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। घटना के पीछे पुराने रंजिश की आशंका। बांका जिले की पुलिस ने ईंट व्यवसायी से की मारपीट। गंभीर रूप से घायल हुआ व्यवसायी। पुलिस पर अवैध बालू के खनन का आरोप। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के रंगकुल हाईवे 77 पर गिट्टी से लदी हाईवा एक अनियंत्रित ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में घायल ट्रक चालक को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। छपरा में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर से कुछ दूरी पर ही अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। सीवान में बिजली की तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे। इलाज के दौरान एक महिला की मौत। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के गभीरार गांव की घटना। सहरसा में खेत जोतने के दौरान युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जमीन विवाद में हत्याकांड को दिया गया अंजाम। चिरैया ओपी क्षेत्र के चानन गांव की घटना। सीवान में एक नवविवाहिता का ससुराल में फंदे से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के दरौंदा गांव की है। जहानाबाद में संपत्ति बंटवारे को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के भाई समेत 4 लोग हुए घायल। पटना सिटी में 7 दिन से गायब नाबालिग का अब तक सुराग नहीं लगा। होली के दिन अगम कुआं थाना क्षेत्र के कालीस्थान इलाके से गायब है मासूम। पूर्णिया जिले से 2 कुख्यात अपराधियों ने एसटीएफ को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पूर्णिया के रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के सिसवा गांव से हुई। कटिहार जिले के सालीमारी ओपी क्षेत्र के बाजार चौक पर स्थित पेट्रोल पंप पर लूटपाट मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। कैमूर जिले के मोहनिया एसडीएम का पासवर्ड दुरुपयोग कर फर्जी राशन कार्ड बनाने के मामले में डीएम की कार्रवाई। जिलाधिकारी ने कार्यपालक सहायक को दोषी पाते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अररिया नगर थाना क्षेत्र के जलेबी काज के पास होली की शाम हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट का सामान भी जब्त। पूर्णिया पुलिस ने ठग गिरोह का किया खुलासा। लूट के लाखों रुपए किए बरामद। सिमडेगा में जलडेगा थाना क्षेत्र के ओडगा ओपी में हुई हत्याकांड का खुलासा। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। जुआ खेलने से मना करने पर हत्याकांड को दिया अंजाम। कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र के आश्रम रोड के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद को लेकर हत्याकांड को दिया गया अंजाम। राज्य के बरियातू थाना क्षेत्र में बेकाबू कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में बच कई लोगों की जान। कार सीखने के दौरान एक लड़की ने मारी टक्कर। धनबाद जिले के निरसा क्षेत्र में युवक का शव मिलने से मची सनसनी। शव
मैथन डैम के गोगना घाट पर तैरता हुआ मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। धनबाद के पतलाबाड़ी चिरकुंडा रोड सिंगडाड में छात्रों ने ओवरलोड बस से लूना सवार कुमारी टक्कर। हादसे में लूना सवार घायल। पलामू के चैनपुर में महिला के साथ अमानवीय व्यवहार। मारपीट के बाद बाल उड़वाकर चेहरे पर पोती काले। कोडरमा पुलिस ने प्रतिबंधित पान मसाले के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। मसाले की कीमत करीब 2 लाख रुपए। धनबाद में पत्नी से झगड़े के बाद शख्स ने फांसी लगाकर दी जान। गोंडूही ओपी क्षेत्र के खरीकाबाद दास बस्ती का है पूरा मामला। झारखंड में होमगार्ड के जवानों का प्रदर्शन जारी। आज से जेल भरो आंदोलन की हुई शुरुआत। करीब 1 महीने से चल रहा है धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार का बिहार को बड़ा तोहफा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा मेगा फूड पार्क। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया ऐलान। बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं के नतीजे। 78.17% छात्र हुए पास। टॉप 10 में कुल 101 छात्र शामिल। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। मुंगेर में गर्मी आते ही ग्रामीण इलाके में पानी की हुई किल्लत, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने मुखिया और वार्ड सदस्य के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। घाटशिला में सरहुल पूजा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा पश्चिम बंगाल में आ रहा है बदलाव का दौर। पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। बोकारो में सीएम हेमंत सोरेन की पहल लाई रंग। 4 साल से मलेशिया में फंसे युवक की हुई घर वापसी। परिजनों ने सीएम का किया शुक्रिया। बेगूसराय के मुख्तियारपुर पंचायत में ग्रामीणों ने पीएम आवास से रिश्वत मांगने वाले बिचौलियों को मौके से खदेड़ दिया। मौका देखकर बिचौलिए हुए फरार। रांची के समरालय परिसर ब्लॉक ए में 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन। जिला प्रशासन की पहल पर सदर अस्पताल और झारखंड राज्य कंट्रोल सोसाइटी ने मिलकर लगाया शिविर। मधुबनी के पिपरा रामपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बनी जल टंकी गिरी। पानी भरने के दौरान गिरी टंकी। स्कूल बंद होने के चलते टला बड़ा हादसा। 15,65,000 रुपए की थी योजना। मुंगेर में मौलाना वली रहमानी के राजकीय सम्मान के समय सलामी देने में एसएलआर से फायर नहीं होने के मामले में निर्देश। डीआईजी ने कड़ी कार्रवाई करने के दिए आदेश। मुजफ्फरपुर जिले के नारायणपुर अनंत स्टेशन के रैक पॉइंट यार्ड में मालगाड़ी का इंजन हुआ बेपटरी। ट्रैक के पास रखे बोल्डर लगने से हुए डिरेल। पटना में एडीटीवी पास अभ्यर्थियों ने जल संसाधन मंत्री संजय झा से की मुलाकात। 300 अभ्यर्थी को कैटेगरी का लाभ नहीं मिलने की बताई समस्या। कैमूर जिले के मोहनिया में आईएमए की ओर से पहला वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने सरकार से मोहनिया में ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की मांग की। लातेहार में एक्शन में उपायुक्त मनरेगा गबन केस में दर्ज कराया एफआईआर। गढ़वा का ताहन लातेहार में बेचे जाने पर लिया संज्ञान। पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जगजीवन बाबू को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर 8 अप्रैल को पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में अब 24 घंटे में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा खत। केजरीवाल ने कोरोना टीकाकरण की उम्र घटाने की मांग की। केजरीवाल ने पीएम मोदी से सभी को टीकाकरण करवाने की मांग की। दिल्ली में ज्यादा वैक्सीन सेंटर खोलने की भी मांगी अनुमति। कोरोना संकट पर श्री मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला। अगले आदेश तक साईं मंदिर बंद। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए हैं कई सख्त नियम। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,548 मरीज आए सामने, जबकि 15 की गई जान। अब तक की 11,096 की मौत। बिहार में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 935 नए केस। कल सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ सीएम नीतीश कुमार करेंगे बैठक। छपरा में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। राज्य सरकार के निर्देश पर छपरा के नगर पालिका चौक पर सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। शेखपुरा में कोरोना के साथ 21 मामले सामने से मचा हड़कंप। सिविल सर्जन ने बताया कि 21 कोरोना पॉजिटिव के साथ जिले में कुल 43 एक्टिव मरीज हो गए। बोकारो में कोरोना संक्रमण से एक 40 वर्षीय पुरुष की मौत हो गई। वहीं मृतक की गर्भवती पत्नी और भाई भी कोरोना पॉजिटिव। दानापुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पटना जिला अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम ने किया निरीक्षण। ईएसआईसी और एनएसएमसीएस अस्पताल का किया दौरा। गया जिला परिवहन विभाग ने किया औचक निरीक्षण। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर चलाया गया अभियान। झारखंड में 24 घंटे में मिले 788 कोरोना संक्रमित मरीज। राजधानी रांची में आए 446 नए मामले। सीएम हेमंत सोरेन ने भी जताई चिंता। कहा वैक्सीनेशन के साथ सतर्कता बरतने की भी जरूरत।
राज्य में फ्लाइट के समय से 3 घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ाई गई जांच, लेकिन बाजारों में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लातेहार जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।